भोपाल के चिरायू हॉस्पिटल के एमडी अजय गोयंका ने कहा कि ये कोविड पैंडेमिक चल रहा है, ये पीक पर चल रहा है। यहाँ पर हर जिले के सबसे ज़्यादा सीरियस पेशेंट्स आते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ ब्रॉड डेड आते हैं, कुछ 2 से 4 घंटे में ख़त्म हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि कोविड में जो सीरियस पेशेंट्स आते हैं उन्हें 2 से 24 घंटे तक हम बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी हम बचा नहीं पाते। पिछले 15 दिनों से हर अस्पताल में 10 से 15 मौतें हो रही हैं। चिरायू अस्पताल पिछले 1 साल से कोरोना के लिए काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा मौतें होती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि 34 हो गई या 50 हो गई। चिरायू के पास सेंट्रल ऑक्सीजन पॉइंट 10 लाख लीटर का है, फिर भी इमरजेंसी 1 लाख लीटर का है। चिरायू के पास 600 जॉम्बो सिलेंडर हैं और 200 ग्रेड 2 सिलेंडर हैं, 90 छोटे सिलेंडर हैं। ऑक्सीजन खत्म होने की बात को उन्होंने सिरे से खारिज किया है। वहीं 1 से 13 अप्रैल के बीच रोजाना होने वाली मौतों के आंकड़े के सवाल पर गोयंका भड़क गए और उन्होंने कहा कि जीने का सवाल पूछा जाता है, मरने का सवाल नहीं पूछा जाता, जीने की बात की जाती है। मस्करे लोग अपनी खबर देते रहते हैं, आप लोग उसका खंडन करते रहते हैं। खबर तो ऐसे सच तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये पैंडेमिक चल रहा है, कोविड का पीक चल रहा है। यहाँ पे हर जिले के सबसे सीरियस पेशेंट आते हैं, कुछ ब्रॉड डेड आते हैं, कुछ 2-4 घंटे के अंदर ख़त्म हो जाते हैं, कुछ 12-24 घंटे में ख़त्म हो जाते हैं। तो कोविड-19 की बीमारी में जो कोमॉर्बिड पेशेंट्स हैं और काफ़ी सीरियस अवस्था में जो लोग आते हैं, वो 1 घंटे से अगले 24-48 घंटे के अंदर हम हमारी सारी कोशिशों के बावजूद भी बचा नहीं पाते। रोज़ ही इसके पिछले हफ्ते 10-15 दिन के अंदर आप देखेंगे हर अस्पताल से रोज़ 10, 12, 15, 17 होते ही। मेरा अस्पताल चूँकि 1-1.25 साल से कोरोना में काम कर रहा है, यहाँ कुछ ज़्यादा होती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि 34 हो गई कि 50 हो गई। सर, ऑक्सीजन खत्म होने की बात कितनी सही है? टोटली गलत है। मेरे पास में सेंट्रल ऑक्सीजन पॉइंट 10 लाख लीटर का है, फिर इमरजेंसी 1 लाख लीटर का है, फिर मेरे पास में 600 जंबो सिलेंडर है, फिर मेरे पास में 200 ग्रेड 2 सिलेंडर है, फिर मेरे पास में 90 छोटे सिलेंडर है ट्रांसपोर्ट। मेरे हर लेटरिन बाथरूम तक में ऑक्सीजन चिपकी हुई है। कहाँ ये सब बेकार बात है। सर, 1 अप्रैल से यदि 13 अप्रैल तक हमारी बात करें तो चिरायू अस्पताल में अब तक कितने लोग मर गए होंगे सामान्यतः, एक मोटा मोटा बंद। ये सवाल जीने का सवाल पूछा जाता है, मरने का सवाल सावधानी को लेकर सर, एक बार सावधानी को बहुत लेकर बड़ी बात सर आपने कहा। क्या जीने की बात की जाती है। सर, सावधानी को लेकर क्या रहेंगे कि आपने देखा है इसमें क्या चीज़? सावधानी सर, कोरोना को लेकर सबसे पहले भोपाल में इलाज आपके अस्पताल ने करना शुरू किया था। आज कोरोना पूरी तरह से सेकंड फेज आ चुका है, संक्रमण बहुत दायरा बढ़ चुका है, एक नई चुनौती भोपाल के सामने आई है। ऐसे में भोपाल वासियों को आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहते हैं? अपनी मोटापे को कम करें, अपनी शक्कर की बीमारी को कंट्रोल करें, अपने कैंसर का इलाज अच्छे से करें, अपने खाने पीने का प्रोटीन इंटेक का, अपने सेहत का, अपने परिवार की औरतों की सेहत का प्राइमरीली ख्याल करें। इतनी ताकत बना के रखें बॉडी में कि कोविड-19 आ भी जाए तो आपकी बॉडी को नुकसान न पहुँचाए, क्योंकि कोविड-19 तो सबके पास आके मानेगा ही। वो आ गया है इस हिंदुस्तान में, संसार में आदमियों के साथ जीने के लिए। वो भगवान की देन है, वो अब आदमियों के साथ ही जिए। वो अब जानवरों में वापस जिएगा कि नहीं जिएगा ये तो नहीं मालूम, लेकिन आदमियों के साथ जिएगा अगले कई वर्षों तक। ये बात में कोई शंका किसी भी आदमी को अब होना नहीं चाहिए। तो कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले प्राइमरी बात कि अगर आपकी खुद की इम्यूनिटी सिस्टम को आपने स्ट्रांग बना रखा है, आप परफेक्ट हैं इस पोस्ट कोविड एरा के अंदर, एक नए संसार में अगर आपको जीने का अंदाज़ मालूम है, उस कोविड-19 के रूल्स को अगर आप फॉलो करते हो, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हो, अच्छे से पानी पीते हो, अच्छे से पेशाब करते हो, जो जल्दी से बीमारी होने वाली है उनको आप ठीक करा के अगर रखते हो कोविड-19
आपको न तो मार सकता और न ही कोविड-19 आपको बीमार कर सकता। सर इस संक्रमण में वैक्सीन कितना कारगर है? ये बहुत जल्दी होगी इस सवाल का जवाब देने के लिए। सालों लगते हैं वैक्सीन के डेवलपमेंट में और उससे कई वर्ष लगते हैं लोगों तक, एक आखिरी आदमी तक पहुंचने के लिए। तो अभी संसार ने मन बना लिया और बहुत जल्दी साइंटिस्ट ने वैक्सीन का डेवलपमेंट किया। मोदी सरकार ने एक जिद करके, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सरकार ने जिद करके सारे हेल्थ वर्कर्स, प्राइमरी हेल्थ वर्कर्स, एज अबव 60, एज अबव 45 तक लोगों तक पहुंचा दिया। अब इसका कारगर रिजल्ट कितना होगा और इसका कितना बेहतर रिजल्ट होगा, ये समय बताएगा। आज सिर्फ एक अंदाज लगाया जा सकता है, आज सिर्फ झूठ सच की बयानबाजी की जा सकती है, लेकिन समय बताएगा कि कितनी जल्दी ये वैक्सीन कितना असर कर रही है। ये टाइम के पहले किसी भी साइंटिस्ट को या किसी भी डॉक्टर को न तो बोलने का मन होना चाहिए और न औचित्य होगा उसका। सर कोरोना ने अपना स्वरूप बदला है, तो नया स्वरूप का जो कोरोना है वो कितना प्रभावी है? कोरोना ने अपना कोई स्वरूप नहीं बदला। कोरोना वही है कोविड-19 वायरस। इसके अलावा वही तरीके से वो जी रहा है, वही तरीके के लोगों को वो बीमार कर रहा है, वही तरीके से उसका जीना है। हम उसके तरीके से जीने के लिए अभी हाल तैयार नहीं है। हम कोविड-19 पैंडेमिक के पहले की जो हमारी मस्ती है, हमारा इकट्ठा होना है, हमारी दुकानों पे भीड़ है, हमारी ट्रेनों में भीड़ है, हम शादियों में भीड़ करके जीना चाहते हैं, लेकिन हम कोविड-19 के नियम नहीं फॉलो करते। और अगर इस पोस्ट पैंडेमिक एरा के अंदर अगर आप में सुधार न आया और हर आदमी में सुधार न आया, तो कोविड-19 अपना रंग कई वर्षों तक ऐसे ही दिखाता रहेगा और हम सब देख देख के दुखी होते रहेंगे और सीखेंगे नहीं।